करोड़पति और लखपति बनने के लिए हम सभी लाखों जतन करते हैं, लेकिन यह संभव नहीं हो पाता। बिना मेहनत के कुछ भी मुमकिन नहीं है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप लखपति या करोड़पति नहीं बन सकते। यूं ही कोई करोड़पति बन जाता तो बात ही क्या थी। करोड़पति बनने के लिए लाखों जतन और काफी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर कोई करोड़पति या लखपति बनता है। अब अगर हम आपसे कहें कि आप बिना मेहनत के लखपति बन सकते हैं तो आप क्या करेंगे? कहा जाता है कि परिंदों की दुनिया खूबियों और खासियतों से भरी होती है। इनका नटखट मन को सुकून भी देता है तो वातावरण को भी खुशियों से भर देता है। पर्यावरण को शुद्ध बनाने वाले हर परिंदे की अपनी खासियत होती है। ऐसा ही एक पक्षी है टिटहरी। इसे कुदरत ने ऐसा करिश्मा दिया है जो अपने अंडों के जरिए अच्छे मौसम का संकेत देती है। जी दरअसल हम सच कह रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसे तरीके के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप बिना मेहनत के लखपति बन जाओगे और आपको लखपति बनाएगा एक पक्षी का अंडा। अब ये कैसे संभव है, ये सोच रहे होंगे, तो चलो बताते हैं। हम जिस पक्षी की बात कर रहे हैं उसका नाम है टिटहरी। टिटहरी दिखने में छोटी सी चिड़िया है और इसे अपने अलग ही और जबरदस्त अंदाज के लिए जाना जाता है। टिटहरी कभी अपना घोंसला नहीं बनाती है और जब भी यह अंडे देती है तो जमीन पर ही देती है। कहा जाता है कि इसके टिटहरी के अंडे जिसको भी मिल जाए वह रातों रात अमीर बन जाता है। टिटहरी जब अंडे देती हैं तो उस पर बैठकर अपने अंडे फोड़ती हैं। आपको बता दें कि टिटहरी अपने अंडों को तोड़ने के लिए पारस पत्थर का इस्तेमाल करती है और पारस पत्थर के बारे में यह कहा जाता है कि जब वह किसी लोहे को छू लेता है तो वह सोना बन जाता है। पारस पत्थर वैसे तो मिलता नहीं है, लेकिन टिटहरी उसे कहां से लेकर आती है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन टिटहरी पारस पत्थर लाती तो है केवल अपने अंडों को तोड़ने के लिए। बाकी उस इंसान की किस्मत है जिसको ये पारस पत्थर मिल जाए। वैसे कहा जाता है कि लालची आदमी को पारस पत्थर नहीं मिलता। बाकी आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलो आगे बढ़ते हैं, टिटहरी के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। टिटहरी मध्यम आकार के जलचर पक्षी होता है जिसका सिर गोल, गर्दन व चोंच छोटी और पैर लंबे होते हैं। यह प्रायः जलाशयों के समीप रहती है। इसे कुररी भी कहते हैं। नर अपनी मादा को हवाई कटबों से रिझाता है जिनमें उड़ान के बीच में चढ़ाव, पलटे और चक्कर होते हैं। यह तेज चक्करों, हिचकोलों और लुढ़कन भरी उड़ान है जिसमें कुछ अंतराल पर पंख फड़फड़ाने की ऊंची ध्वनि दूर तक सुनाई देती है। ये धरती को खोदकर और थोड़े से कंकरों और बालू से घिरे गड्ढे में घोंसला बनाते हैं। इनका प्रजनन बरसात के समय मार्च से अगस्त के दौरान होता है। ये 2 से 5 नाशपाती के आकार के मिलते जुलते पत्थर के रंग के हल्के पीले पर स्लेटी भूरे, गहरे भूरे या बैंगनी धब्बों वाले अंडे देती है। टिटहरी का विश्व में एक बहुत बड़ा परिवार है। इस बड़े परिवार को अक्सर कई पक्षियों के समूहों में वर्गीकृत किया है। ये समूह आवश्यक रूप से एक ही जाति में शामिल नहीं है, बल्कि वे अलग मोनोफाइलेटिक विकासवादी प्रजातियों और समूहों में वर्गीकृत है। जैसे यहाँ हमने इनके कई रूपों को प्रस्तुत किया है। 1 कर्लियूच, 2 जीनस न्यूमेनियस की 8 प्रजाति जो 1-2 हाल ही में विलुप्त हो चुकी है। 3 अपलैंड सैंडपाइपर, 4 जीनस बर्ट्रमिया मोनोटाइपिक, 5 कोडविट्स, 6 जीनस लिमोसा की 4 प्रजाति पाई जाती है। 7 डोविचरस, 8 जीनस लिम्थ्रोड्रोमस 3 प्रजाति, 9 स्नाइप और वुडकॉक्स, 10 पीढ़ी और एस्कोलोपेक्स लगभग 30 प्रजातियों के अलावा कुछ 6 विलुप्त। टिटहरी एक ऐसा अनोखा पक्षी है जो उड़ता कम है। यह अपना ज्यादा समय तालाब और झीलों के नजदीक गुजारता है। भारत के सभी राज्यों में टिटहरी पाई जाती है। इसका अंग्रेजी नाम लेपविंग है। भारत में इसकी 2-3 प्रजातियां ही पाई जाती है। टिटहरी का आकार कुछ बगुले से मिलता जुलता है। गर्दन बगुले से छोटी होती है। सिर और गर्दन के ऊपर की तरफ और गले के नीचे का रंग काला होता है। इसके पंखों का रंग चमकीला, सिर गर्दन के दोनों ओर एक सफेद चौड़ी पट्टी होती है। टिटहरी की दोनों आंखों के सामने एक गूदेदार रचना पाई जाती है। इस रचना को देखकर यह पक्षी दूर से ही पहचान लिया जाता है। टिटहरी की दूसरी प्रजाति में आंखों के पास पाई जाने वाली यह रचना पीले रंग की होती है। टिटहरी से जुड़े कुछ रहस्य जो कि आपको भी जाने चाहिए। 1 टिटहरी एक मनमर्जी का पक्षी है जिसे खुले स्थान पर कीड़े मकोड़े खाने को मिलते रहते हैं। 2 टिटहरी एक चेकन्ना और चालाक पक्षी है जो अपने नजदीक आने वाले जानवर, मनुष्य को देखकर शोर मचाना शुरू कर देता है। 3 टिटहरी दिन रात जागकर अपने अंडों और बच्चों की देखभाल करता है। टिटहरी मार्च से अगस्त महीने के बीच 3 से 5 अंडे देती है। टिटहरी के अंडों का रंग मिट्टी से मिट्टी के रंग से मिलता जुलता होता है, इसलिए लोगों की नजर इनके अंडों पर नहीं पड़ती है। 4 टिटहरी के बच्चों का रंग भी धरती के रंग जैसा ही होता है। मादा टिटहरी और नर टिटहरी दोनों मिलकर बच्चों का पालन पोषण करती है।
हमारे देश में सलेटी टिटहरी लैपविंग की प्रजाति पर लुप्त होने का खतरा आ गया है। 5 मादा टिटहरी 4 से 5 अंडे देती है एवं इनसे 28 से 30 दिनों में बच्चे निकल आते हैं। दोनों मादा एवं नर अंडों की देखभाल एवं सेने का काम करते हैं। 6 टिटहरी टांग आकाश की तरफ उठाकर सोती है और सोचती है कि आकाश उसी के टांग पर टिका है। आसमान के बारे में बहुत कहावतें हैं, उनमें से एक यह कि टिटहरी को हमेशा ऐसा लगता है कि उसकी टांग हटी और दुर्घटना घटी। टिटहरी के अलावा अन्य पशु पक्षियों को मौसम और अन्य खगोलिक घटनाओं का पूर्वानुमान होता है। आज हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। पता नहीं हम कब सुधरेंगे या फिर कुछ ऐसा सीखेंगे जिससे हम और प्रकृति एक साथ मिलकर रहे। तो दोस्तों, थी टिटहरी और पारस पत्थर के बारे में जानकारी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस दुनिया में पारस पत्थर नाम की कोई चीज है भी या नहीं? वैसे हमने इस टॉपिक पर वीडियो बना रखी है जिसमें हमने वैज्ञानिक और पौराणिक कथाओं का समावेश किया है। तो आप हमारे YouTube चैनल स्टोरी बाय रावत पर पारस पत्थर के बारे पूरा जान सकते हैं। और आपकी इसमें क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।